नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। कमेंट में बताएं आप किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं। भारत चीन तनाव पर पुतिन ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रहे और क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। उन्होंने माना कि मतभेद हैं, लेकिन संवाद ही समाधान का रास्ता है। रूस दोनों देशों के अच्छे संबंध चाहता है और किसी भी प्रकार का तनाव कम करने के लिए सहयोग का पक्षधर है। किसान बचाओ आंदोलन में नकुलनाथ ने कहा कि मौजूदा 2,400 रुपए का मक्का समर्थन मूल्य किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने 3,000 रुपए प्रति क्विंटल का दाम तय करने की मांग उठाई। उनका कहना है कि बढ़ती लागत और बाजार स्थितियों को देखते हुए किसानों को अधिक कीमत मिलना जरूरी है। इधर पुतिन भारत यात्रा पर निकले, वहीं ट्रंप ने दो देशों के बीच नया समझौता करवाने की घोषणा की। इसे उन्होंने वॉशिंगटन अकॉर्ड नाम दिया। यह समझौता सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित बताया जा रहा है, जिससे अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक समीकरणों में नई हलचल का अनुमान लगाया जा रहा है। भोपाल मेट्रो के लिए लंबे समय से चल रहा इंतजार खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी इसके लोकार्पण के लिए जल्द आ सकते हैं। दिसंबर में ही पहला कॉमर्शियल रन शुरू होने की संभावना है। मेट्रो शुरू होने से शहर में आवागमन तेज, सुविधाजनक और ट्रैफिक भार कम होने की उम्मीद है। अगर जमीन पर कब्जा है लेकिन कागज नहीं, तो कानूनी रूप से मालिकाना हक पाने के कई आसान तरीके हैं। राजस्व विभाग में नाम दर्ज कराना, सीमांकन कराना, पुराने दस्तावेज जुटाना और न्यायालय से पुष्टि कराना प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। सही दस्तावेज होने पर भविष्य में कोई विवाद नहीं होता। पुतिन का स्वागत दिल्ली के जिस 170 करोड़ के आलीशान भवन में होगा, वह पहले देश के एक सबसे अमीर शख्स का था। शानदार डिजाइन, दुर्लभ कलाकृतियां और सुरक्षा सुविधाओं से युक्त यह महल विदेशी मेहमानों के लिए तैयार किया गया है। भारतीय परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण इसकी खासियत है। एमपी में कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए एक साथ 3 पटवारियों को निलंबित कर दिया। उन पर काम में लापरवाही और शिकायतों की अनदेखी के आरोप लगे थे। जिला प्रशासन ने बताया कि सरकारी प्रक्रियाओं को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए ऐसी कार्रवाई जरूरी है ताकि जनता को समय पर सेवाएं मिल सकें। कई जिलों में यूरिया वितरण के दौरान अव्यवस्था फैल गई। किसानों की भीड़ बढ़ने से धक्का मुक्की की नौबत आ गई और हालात बिगड़ने पर पुलिस बुलानी पड़ी। किसानों ने समय पर खाद न मिलने की शिकायत की। प्रशासन ने कहा कि स्टॉक पर्याप्त है और जल्द ही वितरण प्रक्रिया नियंत्रित होगी। दिल्ली में अगले 1 हफ्ते तक कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी है। दिसंबर का पुराना रिकॉर्ड टूटने की बात कही जा रही है। शीतलहर के साथ घना कोहरा सुबह और शाम परेशानी बढ़ाएगा। मौसम विभाग ने यात्रा सावधानी और बुजुर्गों, बच्चों के लिए विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। पन्ना से ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया कि हीरा मिलने की चाह में मजदूरों की पीढ़ियां संघर्ष कर रही हैं। जिंदगी भर की मेहनत के बाद भी सफलता की संभावना बेहद कम है, लेकिन उम्मीद टूटती नहीं। कठिन हालात, गरीबी और अनिश्चित भविष्य के बावजूद लोग किस्मत बदलने की आस में मेहनत जारी रखते हैं। रेलवे स्लीपर क्लास में बेडरोल सुविधा शुरू करने जा रहा है, जिसकी कीमत केवल 20 रुपए होगी। यात्रियों को चादर और तकिया आसानी से उपलब्ध कराए जाएंगे। इस सेवा से लंबी दूरी की यात्रा आरामदायक होगी और यात्रियों को बेडरोल खरीदने या साथ लाने की जरूरत कम पड़ेगी। गांवों में माइक्रो डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट्स का बिजनेस मॉडल काफी सफल साबित हो रहा है। दूध, घी, पनीर और गोबर से जुड़े उत्पादों की बिक्री से किसानों की आमदनी बढ़ी है। कम लागत में यूनिट शुरू होकर स्थानीय बाजार में अच्छी मांग मिल रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। इंदौर में भाजपा नेता के होटल पर आयकर विभाग ने छापा मारा। महाराष्ट्र से आई टीम ने देर शाम तक दस्तावेज खंगाले। जांच में लेन देन और आय के स्रोतों की पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय गड़बड़ियों की आशंका में यह कार्रवाई की गई है और रिपोर्ट जल्द तैयार होगी। हाईकोर्ट ने 9 साल की सेवा दे चुके 32,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रक्रियागत कमी के बावजूद शिक्षकों को हटाना उचित नहीं था। इससे हजारों परिवारों को राहत मिली है और शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता बनी रहेगी। सदी के इस दुर्लभ सूर्य ग्रहण में 6 मिनट 23 सेकंड तक सूर्य पूरी तरह ढका रहेगा। यह कई देशों से होकर गुजरेगा, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा। वैज्ञानिकों ने इसे खगोलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया है। दुनिया भर में लोग सुरक्षित तरीके से इस अद्भुत खगोलीय घटना को देखने की तैयारी कर रहे हैं। स्कूलों में 75 दिन की छुट्टियों का आदेश जारी हो गया है। छात्रों में खुशी की लहर है।
नए कैलेंडर के अनुसार गर्मी और त्योहारों की छुट्टियों को मिलाकर यह अवधि तय की गई है। शिक्षकों को भी समय पर शैक्षणिक योजनाएं बनाने में सुविधा होगी और बच्चे आराम से पढ़ाई संतुलित कर सकेंगे। एमपी नागरिक आपूर्ति निगम 62,000 करोड़ रुपए के बड़े कर्ज में फंसा हुआ है। निगम प्रतिदिन 14 करोड़ रुपए ब्याज चुका रहा है, जिससे वित्तीय दबाव बढ़ रहा है। विशेषज्ञों ने कहा कि लंबे समय से जमा देनदारी और योजनाओं के बोझ के कारण स्थिति गंभीर हुई है और सुधार की जरूरत है। मुख्यमंत्री द्वारा जारी किए गए विजन 2030 मसौदे में राज्य के दीर्घकालिक विकास, रोजगार, औद्योगिक निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण सुधार जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को शामिल किया गया है। सरकार का दावा है कि इस योजना से अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे और जन कल्याण में तेजी से सुधार होगा। कैबिनेट बैठक में किसानों और युवाओं के लिए 5 नई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें कौशल प्रशिक्षण, कृषि उपकरण सब्सिडी, उद्योग लगाने में सहायता और स्वरोजगार बढ़ाने के लिए विशेष अनुदान शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिलेगा। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार कई विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने में विफल रही है। इसी मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने विधानसभा परिसर का घेराव किया, जहां उन्होंने प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर कड़े कदम उठाने की मांग भी दोहराई। राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 10 आईएएस और 15 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव विकास कार्यों की गति बढ़ाने और कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए किया गया है। कई जिलों में नए अधिकारियों से तेजी से परिणाम की उम्मीद की जा रही है। औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रदेश में 3 नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रदेश में औद्योगिक माहौल और मजबूत होगा। भोपाल इंदौर एक्सप्रेसवे के दूसरे चरण का भूमि पूजन किया गया है। अधिकारियों के अनुसार यह परियोजना प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाएगी और दोनों शहरों के बीच यात्रा समय आधा कर देगी। इसके पूरा होने से माल परिवहन भी तेज होगा, जिससे उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा। जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना में प्रदेश के 500 गांवों को हर घर नल कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल मिलने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। सरकार का कहना है कि अगले चरण में और भी गांवों को जोड़ा जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खजुराहो, सांची और उज्जैन में विशेष विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इन स्थलों पर सुविधाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप विकसित किया जाएगा, ताकि अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रदेश के 5 शहरों को नया केंद्रीय अनुदान जारी किया गया है। इस राशि का उपयोग सड़क यातायात सुरक्षा व्यवस्था, जल निकासी और डिजिटल सेवाओं को अपग्रेड करने में किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इन शहरों में आने वाले महीनों में तेज विकास कार्य दिखेंगे। अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई के तहत पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमों ने बड़े अभियान में 50 से अधिक वाहनों को जब्त किया है। अधिकारी बताते हैं कि प्रदेश में माफिया गतिविधियों को पूरी तरह रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को 24 घंटे के भीतर उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत का कहना है कि ऐसे मामलों में त्वरित न्याय आवश्यक है। फैसले की प्रदेश भर में सराहना हो रही है और इसे कानून व्यवस्था के लिए सकारात्मक कदम माना जा रहा है। साइबर पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी से जुड़े एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो कई राज्यों में सक्रिय थे। पुलिस के अनुसार आरोपी नकली कॉल, फर्जी लिंक और बैंक विवरण हासिल कर लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर रहे थे। पुलिस द्वारा चलाए गए गुंडा अभियान में 100 से अधिक अपराधियों पर कार्रवाई की गई है। कई बदमाशों के खिलाफ बाउंड ओवर की कार्रवाई हुई और कुछ को जेल भेजा गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान से कई क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों में कमी आई है। प्रदेश की सभी जेलों में सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति भीड़-भाड़ कम करने, सुरक्षा उपकरणों को आधुनिक बनाने और कैदियों के लिए सुधारात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा करेगी। सरकार का उद्देश्य जेल व्यवस्थाओं को अधिक मानवीय और सुरक्षित बनाना है। खरीफ सीजन की फसलों की सरकारी खरीदी के लिए नई तारीखों का ऐलान किया गया है। सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि खरीदी केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
कृषि विभाग के अनुसार इस बार रिकॉर्ड खरीद की उम्मीद है क्योंकि पंजीकरण संख्या काफी बड़ी है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लगभग 2 लाख किसानों को फसल बीमा की राशि वितरित की गई है। सरकार का कहना है कि नुकसान की भरपाई के लिए यह राशि जल्द से जल्द किसानों तक पहुंचाई गई। राहत मिलने से किसानों में कुछ संतोष है, हालांकि अनेक क्षेत्रों में अब भी मूल्यांकन जारी है। प्रदेश के कुछ जिलों में खाद की किल्लत की शिकायतों के बाद सरकार ने तुरंत आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में सभी वितरण केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में खाद पहुंच जाएगी। इससे किसानों की बोवाई प्रक्रिया प्रभावित होने से बचेगी। किसानों को सिंचाई के लिए दिन में 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की नई व्यवस्था लागू की गई है। ऊर्जा विभाग का दावा है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई कार्यों में बड़ी राहत मिलेगी। किसान संगठन भी दिन के समय बिजली देने के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। राज्य के 5000 सरकारी स्कूलों को सीएम राइज योजना के तहत आधुनिक तकनीक, स्मार्ट क्लासरूम, प्रशिक्षित शिक्षकों और बेहतर सुविधाओं से लैस किया जाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता बढ़ेगी और विद्यार्थी निजी स्कूलों के बराबर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने 10,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। विभाग के अनुसार नए शिक्षक स्कूलों में स्टाफ की कमी को पूरा करेंगे और शिक्षण व्यवस्था बेहतर होगी। कई जिलों में पहले से लंबित रिक्त पदों को भी इस भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट 3000 और उन्नत आईसीयू सुविधाएं शुरू की हैं। विभाग का कहना है कि इन अपग्रेड से गंभीर मरीजों के उपचार में तेजी आएगी, साथ ही आपात स्थितियों से निपटने की क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे ग्रामीण इलाकों को भी लाभ मिलेगा। डेंगू और अन्य मौसमी बीमारियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में अलर्ट जारी किया है। नगर निगमों को सफाई अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में अतिरिक्त बेड और दवाओं का स्टॉक बढ़ाया गया है ताकि किसी तरह की कमी न हो। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नई आर्थिक सहायता योजना शुरू की है, जिसमें महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आसानी से आरण और अनुदान मिलेगा। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है ताकि वे परिवार और समाज दोनों में बेहतर योगदान दे सकें। जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार ने केंद्र से अतिरिक्त धन की मांग की है। अधिकारी बताते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पेयजल परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए यह राशि जरूरी है। सरकार का लक्ष्य है कि आदिवासी क्षेत्रों को मुख्यधारा के विकास से जोड़ा जाए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारी को लेकर राज्य के खेल मंत्री ने सभी जिलों को आवश्यक सुविधाएं और प्रशिक्षण शिविर तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर मंच देने के उद्देश्य से खेल प्राधिकरण कई नए कार्यक्रम शुरू कर रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कई राज्यों में मौसम अचानक बदल गया है। अगले 72 घंटों में तेज बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। कुछ क्षेत्रों में तापमान में गिरावट और बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची 77 फीट की श्री राम प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा उन्नत तकनीक और विशेष धातुओं से तैयार की गई है, जो इसे टिकाऊ बनाती है। प्रतिमा की बारीक नक्काशी इसकी भव्यता को और बढ़ाती है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। राम मंदिर में ध्वजारोहण के दौरान 2.33 लाख मंत्रों का जाप किया गया, जिससे धर्म ध्वज को विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान होने की मान्यता है। वैदिक परंपरा का यह विशाल आयोजन मंदिर परिसर में अद्भुत वातावरण लेकर आया। इस अनुष्ठान ने प्राचीन परंपराओं की विराटता को फिर से जीवित किया। राज्य में हर महीने 3.5 करोड़ रुपए से अधिक की बिजली चोरी का मामला सामने आ रहा है। स्मार्ट मीटर और कवर्ड वायर लगाने के बावजूद चोरी में कमी नहीं आई है। विभाग बार बार अभियान चला रहा है, मगर चोरी रोकने में बड़ी चुनौती बनी हुई है। प्रशासन कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ी राहत देते हुए मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है। हाल ही में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। नए मानदेय से हजारों कर्मचारियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। विभागीय आदेश जल्द जारी होगा। कर्मचारियों में इस फैसले को लेकर खुशी और राहत दोनों देखी जा रही हैं।
इंदौर उज्जैन ओंकारेश्वर के बीच शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा को यात्रियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। पोर्टल पर बुकिंग की तारीखें उपलब्ध नहीं दिखाई दे रही हैं, जिससे लोग परेशान हैं। अधिकारी सेवा में तकनीकी दिक्कतों की जांच कर रहे हैं। स्थिति सामान्य न होने से उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। एमपी हाई कोर्ट में ई अटेंडेंस को अनिवार्य करने पर शिक्षकों ने आपत्ति जताई है। शिक्षकों का कहना है कि इससे डाटा लीक और साइबर ठगी का खतरा बढ़